नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, मैंने आज जो थंबनेल दिया है वो दिया है टाइपिंग वालों की बल्ले बल्ले। फिर मैंने लिखा है 10,540 पदों पर भर्ती आएगी। आप भी दिमाग लगा रहे होंगे ऐसी कौन सी भर्ती आ गई जो आपको मालूम भी नहीं चला, और 10,540 ऐसे तो कोई पद अभी मालूम ही नहीं होंगे। और मैंने लिखा है 5 विभागों में सरकारी नौकरी है, ये भी मैं बताऊँगा। और अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो सीख लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अगर आप टाइपिंग सीख लेते हैं, अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं CCC ओ लेवल का, इस तरीके के, अगर आप ओ लेवल और CCC इस टाइप के अगर सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो निश्चित रूप से कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। और मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वही मैं बता रहा हूँ। अब आपके मन में उत्सुकता होगी कि ऐसे कौन से 10,540 पद हैं जो आपको नहीं मालूम चले। एक करके मैं विभाग बताऊंगा और उनमें कितनी वैकेंसियां आने वाली हैं ये भी मैं बताऊंगा। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो सीख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जब तक ये वैकेंसी निकले तब तक आप टाइपिंग आपको आने लगे और आप भी एलिजिबल हो जाएं इन पोस्टों के लिए। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग अगर सीखते हैं तो कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। और आप जानते हैं कि एक एक दो नंबर की मारामारी होती है, और अगर आप थोड़ा भी कंपटीशन कम कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, अगर आप सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं। चलिए, अब ज़्यादा आपका समय बर्बाद करते हुए एक एक करके मैं 5 वैकेंसियाँ बताता हूँ जो आने वाली हैं, और निश्चित रूप से इसी साल ये वैकेंसियाँ हो जानी चाहिए। बाकी आयोग के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो करता है क्या नहीं। तो चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं। तो चलिए मैं बताना शुरू करता हूँ, और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक कमेंट आया था कि मैं कभी आयोग के बारे में नहीं बोलता हूँ। आयोग का मतलब उनका था UPSSC आयोग से। तो मैं उनको बता दूँ कि मैं UPSSC आयोग को जितने अच्छे से जानता हूँ, शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैंने 2016 और 2019 दोनों ही जो जूनियर असिस्टेंट हुए थे, दोनों के लिए मैंने बहुत ही ढंग से तैयारी करवाई थी बच्चों को, टाइपिंग की खासकर। और कम से कम मैंने 150 वीडियो एक एक वैकेंसी के लिए बनाए थे। तो मैं जानता हूँ UPSSC आयोग को, क्योंकि इसने अभी तक 2019 का रिजल्ट नहीं दिया है, और जब 2016 का भी रिजल्ट आया है तब भी बच्चों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। और मैं जानता हूँ इसको कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसकी कार्यशैली है। तभी मैं कहता हूँ कि जो भी लोग एग्ज़ाम देते हैं वो एग्ज़ाम देने के बाद भूल जाया करिए, ज़्यादा उस पर दिमाग मत लगाया करिए। भले ही आपके लेखपाल में 85 बन रहे हों, तब भी आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है। आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, आपके बन गए नंबर, बस। अब आपको ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, नहीं तो हम मुद्दे से भड़क जाएंगे। जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया है वो चीज़ अगर आपको नहीं हो पाएगी तो आप भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर की बातों में हो गया, और आप तो आए थे केवल सुनने के लिए कि कौन सी ऐसी 5 विभाग हैं जिनमें वैकेंसी आने वाली है। तो मैं बता देता हूँ। पहले सबसे पहली जो वैकेंसी एक जो आने को है, ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है, हाई कोर्ट ग्रुप सी की। हाई कोर्ट ग्रुप सी की है। राइटिंग थोड़ी ज़बरदस्त है मेरी, आप देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास अभी वो फैसिलिटी नहीं है जिससे मैं थोड़ा अच्छे से बना सकूं। मैं आपको बताऊंगा किसी दिन मैं किस तरह से वीडियो बनाता हूं। तो हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी में वैकेंसी आने वाली है। अगर ग्रुप सी की हम बात करें तो कम से कम 1600 पद इस पर आने वाले हैं, और निश्चित रूप से इसी 1-2 महीने में आने चाहिए। और ये मेरा अनुमान है, और कोई ऐसा भी सोर्स नहीं है, लेकिन हाँ, ये इसी 1-2 महीने में वैकेंसी 1600 आनी चाहिए। और इसमें होता क्या है, इसमें आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होती है। इसमें आपका लेमिंगटन गेल और कुर्तीदेव दोनों मांगता है। इसमें जब टाइपिंग आप करते हैं तो उसके आपको 50 नंबर मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाई कोर्ट ग्रुप सी की वैकेंसी आने वाली है, और ग्रुप डी की भी आएगी इसी के साथ। लेकिन ग्रुप सी में क्या है, ग्रुप सी में है आपका टाइपिंग, इसलिए मैंने इसको केवल ग्रुप सी की ही वैकेंसी यहाँ पर बताई है। ठीक है, फिर एक वैकेंसी और आती है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरी वैकेंसी की बात हम करते हैं तो दूसरी वैकेंसी आपकी है UPPCL यानी कि विद्युत विभाग से 1000 प्लस, और वो वैकेंसी आपकी आ भी चुकी होगी, आपको मालूम होगा। 1000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है आपकी। इसमें भी आपकी टाइपिंग मांगी जाती है, और यहाँ पर भी कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। एक वैकेंसी तो ये आई है जो अभी 1033 के लगभग है। ठीक है, एक वैकेंसी भी और आएगी, ये ऑफिस असिस्टेंट की होगी, ये भी आपकी UPPCL से ही आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी लगभग 1000 वैकेंसी ही होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये जो 2 वैकेंसियाँ हैं ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको तीसरी वैकेंसी बताने वाला हूँ, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन फोकस, मैंने जो चैनल को शुरुआत ही किया था वो टाइपिंग वाली वैकेंसियों से ही शुरुआत किया था। आपको अगर मालूम होगा मैंने 2016 और 2019 दोनों ही कवर किए थे। और जिन लोगों को टाइपिंग दे रहे हैं एनटीपीसी के लिए, वो मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा, आपको टाइपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं गारंटी लेके बता सकता हूँ कि अगर आप वो पूरे पुराने वीडियो देख लेंगे तो आप निश्चित रूप से आप किसी भी टाइपिंग एग्जाम को क्रैक कर देंगे। अब मैं अपनी तीसरा वैकेंसी जो आपकी आने वाली है वो बता देता हूँ। एक वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा प्रस्तावित है, और हो सकता है ये जो आपने पैट दिया है 2021 वाला इसी से आ जाए, और ये है आपकी जूनियर असिस्टेंट की एक और वैकेंसी। अब ये वैकेंसी आनी तो इसी वैकेंसी में चाहिए थी, जो आपने पैट दिया था 2021 वाला इसी से आनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये थोड़ा भी लेट होता है तो ये आपके 2022 के पैट में आ सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो 32 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की 2021 के थ्रू ही आनी थी, कैलेंडर भी जारी हुआ था इसका, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो हो सकता है आपको अक्टूबर से पहले पहले ये जारी हो जाए, और अगर नहीं जारी होता है तो 2022 के पैट में आएगी। इसमें भी टाइपिंग मांगता है, और मैंने आप 2016-2019 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करवाई थी टाइपिंग के लिए। तो जिन लोगों को बेसिक से सीखना है आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, ये हमने 3 वैकेंसियों की बात कर ली। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर 2 वैकेंसी कौन सी हैं वो भी मालूम चल जाए, तो हम उसकी भी तैयारी करें। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है 4500। अब ये कौन सी है आपको अगर मालूम होगा, माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक की भर्ती, लिपिक मतलब कि क्लर्क की भर्ती आने वाली है। और इस भर्ती में क्या है, आपका जो पैट का कट ऑफ है 2021 वाला, अगर 2021 के कट ऑफ 2021 में ही अक्टूबर से पहले पहले आती है, तो 2021 में जो आपने पैट दिया है उसी के थ्रू ये वैकेंसी होनी थी। और इसमें क्या होगा, आपके पैट के नंबर जुड़ेंगे, फिर आपका 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग के लिए क्वालिफाई है, और टाइपिंग अगर क्वालिफाई कर लेते हैं और इंटरव्यू आपका अच्छा चला जाता है तो आपको ये वैकेंसी यहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आया, ये ग्रुप सी की भर्ती थी, तो इसमें जो इन्होंने इंटरव्यू कर दिया वो किस वजह से कर दिया मुझे नहीं समझ में आया। हो सकता है ये धांधली का एक नया तरीका हो, लेकिन मुझे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि केवल 20 नंबर का इंटरव्यू, और वो भी ग्रुप सी जैसी वैकेंसी में जहाँ अच्छी जो जॉब थी सब में इंटरव्यू ख़त्म हो गया, और उसके बाद इसमें आपने रख दिया, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। 4500 वो वैकेंसी। फिर एक यूपी पीएससी सहायक समीक्षा अधिकारी, आपको मालूम होगा ARO जिसको बोलते हैं, इसकी वैकेंसी आनी है 240 प्लस। यहाँ भी टाइपिंग आपकी होती है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी टाइपिंग होती है। और ये टाइपिंग आप करेंगे तो ये 5वीं वैकेंसी हो जाएगी आपकी। आपने एग्ज़ाम दिया होगा कभी ना कभी, एक होता है RO, एक होता है ARO। ARO में आपकी टाइपिंग मांगता है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी मैं ना इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जो राजस्थान में LDC की वैकेंसी निकली है हाईकोर्ट में, उसकी भी यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी टाइपिंग मांगी गई है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने केवल यूपी से जो वैकेंसी आने वाली है उसकी बात की है। अब मैं शुरुआत से आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। देखिए, पहली वैकेंसी है आपकी यूपी PCL की ऑफिस असिस्टेंट की, जिसमें 1033 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, प्लस 1000 पदों पर अभी और आनी है, ध्यान रखिएगा। दूसरी वैकेंसी है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की, इसमें 1600 पदों पर वैकेंसी होनी है, और बहुत जल्द आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। तीसरी वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की पैट के थ्रू होनी है 3200 पदों पर। अगर 3200 पद ना भी माने, थोड़े कम भी माने, तब भी वैकेंसी जल्द ही आनी चाहिए। फिर है इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी PSC ARO की 240 पदों पर भर्ती ये होगी। 5वीं वैकेंसी है माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक की, इसमें आपकी 4500 भर्ती होने वाली है। अगर हम इनका टोटल कर दें तो 10,540 पदों पर भर्ती होनी है। राइटिंग थोड़ा आप समझ लीजिएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये आपके टोटल हो गए जाके 10,540 पद। ठीक है, तो जिन लोगों को टाइपिंग नहीं आती वो टाइपिंग सीख लीजिए, और टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो मेरे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, एक 2016 जूनियर असिस्टेंट के नाम से है, एक 2019 के नाम से। इन दोनों को आप देख लीजिएगा, फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की टाइपिंग दे आइए, और मैं गारंटी लेता हूँ अपने तरफ से 100% कि आप कोई भी एग्ज़ाम टाइपिंग का होगा तो टाइपिंग में आप फेल नहीं होंगे किसी भी तरीके से। आपको फ्री में वेबसाइट पता करना हो टाइपिंग के लिए, आपको फ्री में सॉफ्टवेयर पता करना हो, सब कुछ उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये तरीके के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो शेयर जरूर किया करें। बाकी और भी आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो आपको मिलेंगे। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप टाइपिंग सीख लेते हैं और
ट्रिपल सी या ओ लेवल जैसे सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो को अगर पसंद आया तो इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। बाकी अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे आपको इस तरीके की वीडियो नहीं चाहिए। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।